बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आखिरकार हकीकत टीवी की खबर मुकम्मल तौर पर सच होती आपको नजर आ रही है। भारतीय फौज ने इवन के स्टेटमेंट जारी की कि हमारा कोई भी सोल्जर, कोई मेजर, कोई लड़ने वाला इस वक्त चाइना के कब्जे में नहीं है। और अब हालत ये है कि खुद एडमिट कर लिया है कि हम चाइना से अपने 10 सोल्जर्स लेकर आए हैं जिनमें मेजर लेवल के लोग हैं। इवन के कई चाइना ने हमारे जो फौजी पकड़ लिए थे गैलवन वैली स्टैंड ऑफ के दौरान, अब वो तकरीबन 3 राउंड ऑफ टॉक्स यानी मेजर लेवल के लोग जाकर अपने फौजी लेकर आए हैं। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। सबसे पहले तो एक चीज समझ लें कि इंडियन आर्मी ने स्टेटमेंट जारी की थी कि हमारा कोई भी फौजी इस वक्त चाइना के कब्जे में नहीं है, जो कि मुकम्मल तौर पर गलत साबित हुई। ये जो अभी गुफ्तगू कर रहे हैं कि 10 हम अपने सोल्जर्स लेकर आए हैं, असल में ये तादाद बहुत ज्यादा है। इंडिया ने प्रेशर डाला रूस के ऊपर, पुतिन के ऊपर प्रेशर डाला था कि चाइना को कहें कि अपनी फौजें यहाँ से निकाले। रूस ने इनकार कर दिया, लेकिन चूंकि उनकी वो डील हो चुकी है ऑलरेडी $5.4 बिलियन की S-400 की, लिहाजा इस तमाम सूरत हाल के अंदर कुछ ना कुछ लिहाज रखना था। उन्होंने गुफ्तगू की, रूस को बीच में डाला, फिर जाकर कहीं चाइना ने इनके फौजी रिलीज किए और कई अभी भी चाइना के कब्जे में है। इंडिया पहले एडमिट नहीं कर रहा था, लेकिन अब उसने फाइनली एडमिट कर लिया है कि हम चाइना से अपने फौजी छुड़वा कर लाए हैं। इसका मतलब पहले जितनी स्टेटमेंट इनकी थी वो झूठ। हकीकत टीवी ने जो आपको बताया वो मुकम्मल तौर पर सच साबित हुआ। अब सूरत हाल इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तापिर गाओ, ये बेसिकली अरुणाचल ईस्ट की जानिब से मेंबर पार्लियामेंट है, इन्होंने कहा है कि मैं वार्निंग दे रहा हूं कि चाइना की फौजें अरुणाचल प्रदेश में घुस चुकी हैं। इसके बाद सिक्किम, इसके बाद हिमाचल प्रदेश, ये सब कुछ हमारे हाथ से जाने वाला है। मैं बार बार वार्न कर रहा हूं कि चाइना यहां पर घुस चुकी है और चाइना यहां कब्जा करने जा रही है। लिहाजा सिक्किम को बचा सकते हैं बचा ले, हिमाचल प्रदेश को बचा सकते हैं बचा ले, उत्तराखंड को बचा सकते हैं बचा ले, और इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश का काफी सारा इलाका अब हाथ में जाने वाला है चाइना के। मैं कह कर थक गया हूं इंडिया की पार्लियामेंट में, लेकिन कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं। अब हमारे पास वक्त बहुत कम रह चुका है, लिहाजा बचा सकते हैं तो बचा लें। अब आप यहां से अंदाजा कर लें कि अगर कोई आम पार्टी का होता, कोई जनता पार्टी का होता, कोई कांग्रेस का होता या कोई आप का होता, किसी और पार्टी का होता, तो ये कहते हैं झूठ बोल रहे हैं। बीजेपी की अपनी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उठकर ये बात कह रहे हैं कि कई स्टेट्स हमारे हाथ से निकलने वाली है। ये वही स्टेट्स हैं जो बेसिकली चिकन नेक वाली है, जहां से इस वक्त पकड़ कर रखा है चाइना ने। यानी आप अंदाजा कर लें कि चाइना ने पूरा प्लान किया है कि उन्होंने कई दूसरी स्टेट्स को भी पकड़ना है। और दूसरा सबसे बड़ा जो झूठ इंडिया का कि हमारा कोई भी फौजी चाइना के कब्जे में नहीं, वो भी अब इस वक्त छुड़ाकर वो लेकर आए हैं। लेकिन ज़हन में रखिएगा, चाइना किसी भी सूरत 1 इंच जमीन पीछे छोड़ने को तैयार नहीं। ये आपके सामने जरा सैटेलाइट इमेजेस आपको दिखा रहे हैं। इन सैटेलाइट इमेजेस के जो पॉइंट्स है, इससे आपको अंदाजा हो सकता है कि चाइना कितनी आगे घुस चुका है। यानी LAC तो छोड़ दीजिए, वो बड़े अगले लेवल पर आ चुका है। ये जितने पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, इससे आपको अंदाजा होता है कि चाइना इस वक्त कितनी आगे तक इंडिया के अंदर घुस चुका है। और इवन के अब इंडियन मीडिया ने क्लेम करना शुरू कर दिया कि चाइना बुलडोजर्स लेकर आ चुका है। यानी पूरी तरह वो अपनी पहले व्हीकल्स लेकर आया, बुलडोजर लेकर आया। अब वो तमाम के तमाम पॉइंट्स जो चाइना इस वक्त सोच रहा था कि उसने इंडिया पर कब्जा करने के लिए लेकर आने हैं, अब वो उन पॉइंट्स पर घुस चुका है। इंडिया के पास बचाने के लिए कुछ भी बाकी नहीं बचा, सिवाय इसके कि वो रूस के तरले करे जाकर, सिवाय इसके कि वो अमेरिका के तरले करे या वो चाइना के आके सरेंडर करना शुरू कर दे। मोदी ने हाल ही के अंदर अपनी तमाम की तमाम तीनों अफवाज को अलर्ट जारी तो कर दिया है कि आपने मुकम्मल तौर पर तैयार रहना, और इवन के नेवी को कहा है कि अपनी पोजीशन संभाले। लेकिन ये पोजीशन संभालना और चाइना के ऊपर हमला करना, ये दोनों दो अलग चीजें हैं। अगर देखिए मेजर लेवल के राउंड ऑफ टॉक्स के अंदर बड़ी मुश्किल से जाकर वो अपने फौजी छुड़वा कर लाते हैं, और ये कि इसके अलावा वो रूस से गुफ्तगू करते हैं, दूसरे ममालिक से गुफ्तगू करते हैं जो चाइना के करीब है, फिर जाकर के मामला सेटल डाउन होता है और 3 दिन लगने के बाद जाकर चाइना इंडिया के फौजियों को छोड़ता है। और याद रखिएगा, अभी बहुत सारे चाइना के पास मौजूद हैं फौजी। चाइना कभी कच्ची जमीन के ऊपर नहीं खेलता, ये उसकी हमेशा से आदत है। वो पूरी तरह क्लियर जब तक नहीं हो जाता और अपने पास कुछ ऐसी चीजें नहीं रखता
मिसाल के तौर पर CIA के अगर कोई वो नेटवर्क पकड़ता है तो वो कभी भी जाकर मीडिया पर ये नहीं कहता कि देखिए मैंने ये नेटवर्क पकड़ा है, मैंने ये किया है। वो फौरी तौर पर उनको पकड़ता है, गायब करता है, मारता है, इंफॉर्मेशन निकालता है और उसके बाद उनका कुछ अता पता नहीं होता, क्योंकि उनको अंदाजा होता है कि बाद में जब इंटरनेशनल लेवल पर बातचीत चलेगी, प्रेशर आएगा, अगर मैं ये बताऊंगा कि मेरे पास ये मौजूद है, जासूस है, तो मुझे फिर मजीद सवालों के जवाब देना पड़ेंगे। लिहाजा वो पहले ही हाथ इनको मार डालते हैं, इनसे सारी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। इंडिया के साथ भी यही सूरत हाल हुई। तमाम फौजियों से जो उनका प्लान था, जो इन्फॉर्मेशन थी, वो सारी निकाली, लेकिन यहाँ पर मामला चूंकि ज़रा डिफरेंट था, रूस इसमें कूदा हुआ था, लिहाजा इस तमाम सूरत हाल में उन्होंने काफ़ी फौजी इनके रिहा किए, लेकिन अभी भी मौजूद है। अब उनके बीजेपी के MP कह चुके हैं कि अब कई स्टेट्स इनके हाथ से निकलने जा रही हैं, लिहाजा इंडिया को अब रेडी रहना चाहिए कि कई स्टेट में बगावत होगी और कई स्टेट्स अब इंडिया के हाथ से निकलने वाली हैं। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।